हम हिंदू संत सनातन संस्कृति में रहने वाले, हिंदू धर्म मानने वाले, वैसे तो कोई धर्म मार काट नहीं सका था, कोई धर्म नहीं कहता नशा करो, लेकिन खास तौर से हिंदू जो सबसे प्राचीन, जिसे सनातन कहते हैं, सनातन का मतलब ही है कि जिसका कोई अंत नहीं है, कभी उसका अंत नहीं होता, वो सनातन है। तो ऐसे धर्म को मानने वाले छोटी छोटी सी चीजें हैं कि अपने पिता की मर्यादा करते हैं, माता की। मैंने तो देखा है अपने जिले में, प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कि बेटा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कोई भी नशा वो पिता के सामने नहीं करता। जब पिता के सामने नहीं करते तो अपने परम पिता के सामने भी मत करो। हमारे गांव में भी पिछले 2 वर्ष से रामायण चल रही है। मैं भी जाता हूँ जितना समय मिलता है, समय कम मिल पाता है, गुरुदेव भगवान के ऐसे आदेश होते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो वहाँ बीच में 1 आध दिन के लिए रोक देते हैं, जब भंडारा करते हैं, कन्या भोजन, और फिर शुरू रामायण हो जाती है। सब कुछ सही है, बस कमी वही है, गांजा है, गांजा रखा हुआ है, वही स्टोव रखा है, गांजा पियो, चाय पियो, फिर रामायण करो। ये माता रामायण का अपमान है। तुम नशा करके इतने पावन ग्रंथ को, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र लिख दिया रामायण में, कहते हैं 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ऐसी माता रामायण जिसमें सारे पुराण वेदों का सार हो, उस रामायण को भी करते हैं। तो हम गांजा पीते हैं पहले, तो गांजे की टुन्नक में तुम 2-5 मिनट पढ़ लेते होगे, और यहीं से गुरुदेव जी का चिंतन प्रारंभ होता है कि कमी आई कहाँ। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के देश में आज मर्यादा नहीं है। बेटा बाप की मर्यादा नहीं कर रहा है, छोटा भाई बड़े भाई की नहीं कर रहा, बेटे तो माँ बाप को रुलाते तक हैं खून के आंसू बुढ़ापे में। कारण क्या है? हर घर में रामायण रखी, हर घर में राम के मंदिर मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, पर राम की मर्यादा कहाँ गई? गुरुदेव जी कहते हैं पढ़ो मत, जीवन में उतारो। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का प्रथम चिंतन है कि ग्रंथों को सिर्फ पढ़ो मत, 1 बार पढ़ लो ज्ञान के लिए, 2 बार पढ़ लो, रोज पढ़ो, लेकिन जीवन में भी उतारो। हम लोग वही कर रहे हैं। हमें उतना समय माता रामायण पढ़ने का ना मिल पाता हो, कुछ और भी लिखा पढ़ी के कार्य होते हैं, लेकिन एक चौपाई को पूरी तरह से जीवन में रोम रोम में उतारा है। कभी भी आजमा लेना, कभी भी परीक्षा ले लेना कि जैसे श्री रामचंद्र जी का जीवन था कि चाहे भाई का प्रेम देख लो, चाहे पिता का प्रेम देख लो, चाहे राजा प्रजा के बीच का प्रेम देख लो, भगवान राम का जो प्रेम था वह अद्भुत था। किसी भी प्रेम को देख लो तो वही चीजें लाए चाहिए हमें। परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। आओ परोपकार के कार्य करें, माता रामायण को जीवन में उतारें, ना अपने माँ बाप को रुलाएं, ना अपनी गौ माता को रुलाएं, ना अपनी धरती माता को रुलाएं, और ना अपनी भारत माता को रुलाएं। और आज सारी माताएं रो रही हैं, कभी भी पूछ लेना जाकर। अब चूंकि धरती माता प्रकट होकर बोलती नहीं है, लेकिन जब जब भी जीवों की हत्या होती है, धर्म पे चलने वाले करते हैं। हमारे भैया बैठे हैं, खामखेड़ा ग्राम से आए, इनके ग्राम में भी एक बड़ा पावन पवित्र मंदिर है बड़े बाबा जी का, हम उन्हें भी नमन करते हैं। लेकिन एक गलत प्रथा वहां भी चल रही है, कोई बात नहीं चलेगी। एक गलत प्रथा वहां भी है कि जहां इतने पावन देवता बैठे वहां बलि दी जाती। अब कितने दुख का विषय है बताइए आप, कि जहां किसी की कामना पूरी हो गई वहां किसी ना किसी बकरे को काटा जाता है। रोज महीने में 2-4 बार ये घटना वहां होती रहती है। हम वहां जाके जब कट रही है वहां विरोध करेंगे तो गलत समझ में आएगा कि संगठन के लोग मर्यादा से नहीं रहते हैं। लेकिन कम से कम इन मंचों से, उस गांव में भी मैंने कहा है, जब भी अनुष्ठान होता है मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी चीजें रोको। अगर ना रोकी तो देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कितनी भी हम पूजा करें, बलि दी जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कभी किसी विद्वान की शरण में जाकर पूछ लेना, कभी हिंदू धर्म में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि देवी देवता बलि से प्रसन्न होते हैं। एक बार मैंने भी गुरुदेव जी से प्रश्न किया था, कुंडलपुर क्षेत्र की घटना है, तब मैंने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया था कि गुरुदेव जी ऐसी ऐसी स्थिति है। तो गुरुदेव जी बोले कि कड़ाई से इस बात को लोगों के बीच में रखो कि देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होते। बलि से प्रसन्न या तो राक्षस प्रवृत्ति की शक्तियां होती हैं, जो पिशाच होते हैं, भूत होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। देवी देवता तो फल फूल लेते हैं, नारियल भी हम तोड़ते हैं तो सब में बांट देते हैं। भाव के भूखे हैं देव शक्तियां, पवित्रता चाहती हैं, बाहर की कम अंदर की ज्यादा, तब देव शक्तियां प्रसन्न होती हैं।
जितना मैं अपनी, जिस नज़र से मैं अपनी बहन को देखता हूँ, मैं दूसरे की बहन को देखूँ। ये देवी देवता चाहते हैं, ये श्री रामचंद्र जी चाहते हैं। जो मेरे अपनी माँ के प्रति भाव होते हैं, वह सबकी माँ के प्रति होने चाहिए। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा विचार अवश्य करें। एक बहुत ही सशक्त धार्मिक प्रवृत्ति का गांव है। हमारा भी सौभाग्य है आपके बीच में आने मिला। और परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जिस बात से सबसे ज़्यादा दुखी हैं, वो भी मैं बता दूं आपको। गुरुदेव जी इस बात से दुखी हैं कि चलो अमेरिका लंदन की बात छोड़ो, भारत जैसी पवित्र धरती पर जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, और कृष्ण भगवान का तो पूरा जीवन गौ माता की सेवा में, कितनी प्यारी सेवा की। कृष्ण भगवान के चिंतन हैं। जब हम गौ पुराण या कहीं भी श्लोक मिल जाते हैं कि गौ माता के एक एक रोम में देवी देवता बसते हैं, सींग में, पूंछ में। गौ माता की पूंछ किसी को लग जाए, घर से बाहर जा रहा हो, रास्ते में गौ माता मिल जाए, या गौ माता की पूंछ लग जाए, या गौ के रमाने की आवाज़ सुनाई दे, समझ लेना आपका हर कार्य सिद्ध होगा, पूरा दिन आपका सुख जाएगा। हर प्रकार की परेशानी, ये हमारी गौ माता है। लेकिन वह गौ माता काटी जा रही है, और गौ कट रही है तो इसमें सिर्फ चिंतन देने से काम नहीं चलेगा। गुरुदेव जी कहते हैं आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक प्रश्न करो अपने आप से कि गौ माता की हत्या का दोषी कौन है। अंग्रेज जब देश छोड़कर गए थे, 3,500 कत्ल खाने थे। एक कत्ल खाने में प्रतिदिन 25,000 गौ माताएं काटी जाती थीं। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज देश छोड़कर गए। आज 76 सालों में 36,000 कत्ल खाने भारत भूमि पर हैं। अब सोचो उनमें कितनी गौ कटती होंगी। अब हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं करो, ये हमारे देव हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं, लेकिन उनके चिंतन का पहले विचार करो। गौ माता की हत्या रोकेगा कौन? मैं तो सभी बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, आप भी बताएं, और गुरुदेव भगवान तो बता ही रहे हैं। उनका आशीर्वाद तो चाहिए, आप सबका भी स्नेह आशीर्वाद चाहिए। बुजुर्ग, एक बहुत बड़ी किताब से ज़्यादा ज्ञान होता है बुजुर्गों के पास। किताबें तो कोई शराब पीने वाला भी लिख सकता है, लेकिन बुजुर्गों के जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो कहते हैं ना कि धूप में सफ़ेद नहीं किए, अनुभव हैं, जीवन के उतार चढ़ाव हैं। आओ इस प्रश्न का उत्तर खोजें, गौ माता की हत्या रुकेगी कैसे? और नहीं मिलता तो फिर गुरुदेव जी के मार्ग पर चलो, उस मार्ग पर चलकर हम गौ माता की हत्या रोक सकते हैं। कोई कीमत ही नहीं है। सरकारों की नीतियां हैं, मुर्गी पालने को पैसा ले लो, मछली पालना हो तो पैसे ले लो, गौशाला के लिए कितनी योजनाएं हैं। अगर 1-2 गौशालाएं हैं तो वहां मैंने जाकर देखा है कि कांजी हाउस में गैया ज़्यादा सुरक्षित रहती है, उससे ज़्यादा कष्ट में गौशाला में है। हाथ पांव गले पड़े हैं, चारा नहीं है, बस बाउचर भर दिया कि इतना 1 महीने में लगता है, चाहे कहीं की भी हो। मैं तो बांदकपुर भी गया गौशाला देखने, मैं अपनी बात स्पष्ट कहता हूँ। इसके पहले जरारू धाम में, मंगरौन में थी, जहाँ जहाँ गौशाला है सबसे ज़्यादा दुर्दशा गैया की। आते हैं पैसे, उड़ जाते हैं, दरसा दिया जाता है, इतनी खाली खरीदी थी, इतना भूसा। यही तो पाप है भैया, इसी पाप की तो पूरी मानवता सजा भोग रही है। सब करेंगे, सब भोगेंगे, एक करेगा एक भोगेगा। गुरुदेव भगवान जो चाहते हैं, एक गौशाला सिद्धाश्रम में भी है। हमें गर्व होता है बताते हुए कि जैसे डनलप के बेड हमारे लिए नहीं होंगे, वैसे पूज्य गुरुदेव भगवान ने गौ माताओं की व्यवस्था के लिए देखना कभी जाकर। 4 आदमी 24 घंटे सेवा देते हैं, 8 घंटे 4, 8 घंटे 4, 8 घंटे 4। जैसे ट्रेन की ड्यूटी वैसी गौशाला की ड्यूटी, हर समय गौ माता की देखभाल। और वो इतना दूध झरती हैं, आप लोग तो गए होंगे आश्रम, कि वहाँ दूध दही पर्याप्त मात्रा में मिलता है, पूर्ण तृप्ति के साथ लो। और इस धरती पर वही अमृत है, गौ का दूध, गौ का घी, और जो छाछ या दही होता है, यही